सरकार ने मांग पूरी न की तो चुनाव का होगा बहिष्कार। कानपुर बीते 8 वर्षों से डबल इंजन की सरकार पेंशन भोगी लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन अब सरकार की चिकनी चुपड़ी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा। लोकसभा चुनाव से पहले अगर सरकार ने पेंशन भोगियों की समस्याओं का निदान न किया तो पूरे देश के पेंशनर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी। ये बात EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने फंड ऑफिस के बाहर धरने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 2 बार समिति के पदाधिकारी और प्रधानमंत्री की वार्ता भी हो चुकी है, जिस पर PM द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनकी समस्याओं का अतिशीघ्र निदान होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज पेंशन भोगी कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। फंड ऑफिस के बाहर जोशीले नारे लगाते हुए पदाधिकारी ने फंड कमिश्नर अमूल राज को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से 4 सूत्री मांगे कहीं, जिसमें 7,500 प्लस DA के साथ पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि प्रदान करने की मांग की गई। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आचार संहिता लगने से पहले अगर उनकी मांगों को पूरा न किया गया तो चुनाव का बहिष्कार है। पूरे देश में 77 लाख पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, जो दिल्ली की सत्ता पलटने के लिए काफी है। धरने के दौरान अनिल सक्सेना, उदयवीर सिंह यादव, बसंत लाल, जय सिंह, सचान, अरुण कुमार चतुर्वेदी, श्रीमती सुधार निगम, सुंदरलाल पांडे, कृष्ण शंकर शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? हम आज से ही नहीं कर रहे हैं, बराबर 7 वर्षों से हर प्रकार के आंदोलन दिल्ली से लेकर के प्रदेश हर कोने कोने में हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। और मेरी ताकत को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी हमको 2 बार आश्वासन दिया कि आपकी जायज मांग हम जल्द से जल्द पूरी करेंगे। लेकिन आज 2 वर्ष हो गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो मैं कहता हूँ ये गारंटी शुदा कहता हूँ, और जो गारंटी करता हूँ उसको पूरा करता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं पूरा किया। तमाम रिउड़ी की जगह क्या मिठाई के डब्बे ये सरकार बांट रही है। किसी को DA का एरियर, किसी को स्पेशल 17% बैंकों के एरियर, वृद्ध लोगों को पेंशन अलग, जिनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने अपने जीवन काल में सदैव 417, 541 और 1250 रुपए मैंने अपने वेतन से बराबर कटाया है, और हमारा 9 लाख करोड़ रुपया पेंशन फंड में जमा है। लेकिन ये सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है, अभी तक नहीं सुना। हर प्रकार के आंदोलन करने के बावजूद नहीं सुना। ये मेरा अंतिम चरण का आंदोलन है, और अगर सरकार ये चुनाव के पहले हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम सरकार को बनाया है तो सरकार को हम गिरा भी सकते हैं, इतनी शक्ति हमारे अंदर है। हम लोकसभा चुनाव में बिल्कुल ये 77 लाख पेंशनर, 77 लाख पेंशनर को परिवार ये हमारे देश में रहता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम लोगों को एक ही अधिकार मिला है, केवल वोट देने का। तो मैं वोट की चोट से इस सरकार को जो है जवाब अवश्य दूंगा। इसलिए इस सरकार से मेरा और प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चुनाव के पहले जो हमारी डिमांड 7,500 प्लस DA की है, और पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा की डिमांड चल रही है, उसको पूरा कर दे। नहीं तो हम लोग मुंहतोड़ जवाब इस सरकार को देंगे, अवश्य देंगे। हम सब लोग बिल्कुल तैयार हैं। मैं कानपुर मंडल का सचिव एवं प्रांतीय समन्वयक हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं वो कोश्यारी रिपोर्ट के अंतर्गत, और ये पेंशन स्कीम 1995 में लागू हुई थी, उसके तहत हम लोगों को विशेष सुविधाएं देने की बात कही गई थी कि आपको राज्य कर्मचारियों से 10% अधिक आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन समय समय में इस स्कीम में बदलाव करते हुए हम लोगों के साथ कुठाराघात किया गया, और हमारी मांगे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी केवल 7,500 प्लस DA, पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, जो इस योजना में शामिल नहीं है उनको इसमें शामिल कर जो है उनको जो है 5,000 रुपए दिया जाए, और हायर पेंशन का सही निराकरण करके उसको जो है लागू किया जाए। यही सरकार से हमारी